शिशु तेजस्वी भवा, तेजस्वी भवा, तेजस्वी भवा। उसको साइड में रख दो। अब इसको रख लो। शिशु विजय भवा, विजय भवा, विजय भवा। इसको रख दो, दूसरा ले लो। शिशु सुखी भवा, सुखी भवा, सुखी भवा, सुखी भवा। अब इसको ले लो। शिशु यशस्वी भवा, यशस्वी भवा, यशस्वी भवा, यशस्वी भवा, यशस्वी भवा। चलो। शिशु निरोगी भवा, निरोगी भवा, निरोगी भवा, निरोगी भवा। शिशु आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा। स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, दीर्घायुष को प्राप्त हो, सुखी संपन्न बने। एक बार महामृत्युंजय मंत्र बोलें सभी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बालक का छठी पूजन हुआ। माता छठी से आशीर्वाद की कामना की गई। 6 दिन के बाद में बालक का जन्म होने के बाद 6 दिन हो जाते, छठी माता का आह्वान करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, माँ बालक निरोगी हो, आयुष्मान भवा हो, स्वस्थ हो, तेजस्वी हो, वर्चस्वी हो। ऐसा आशीर्वाद किया जाता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि बालक की नानी जी ने, बालक दादी जी ने आशीर्वाद किया और बालक स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। उनके मम्मी पापा ने भी आशीर्वाद प्रदान किया। और हम भी माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि बालक स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, दीर्घायुष को प्राप्त हो। हमारी संस्कृति में कहा है कि पहली गुरु माँ होती है और दूसरे गुरु पिता होते हैं। हमारे यहाँ एक विदुषी हुई हैं मदालसा नाम की, तो हर बच्चे को कान में जन्म होता था, तुम श्रेष्ठ हो, महान हो, दिव्य हो, महापुरुष हो। तो उनके सारे के सारे पुत्र सन्यासी होते हुए जंगल में चले गए। तो राजा ने कहा कि देवी तुम सबको सन्यासी बना दोगी तो राज कौन संभालेगा। तो उन्होंने कहा मैं निर्मात्री हूँ, जैसा चाह बालक का निर्माण कर सकती हूँ। तो उनका अंतिम जो बालक हुआ तो उसको जैसे ही जन्म हुआ तो माँ उसके कान में बोलती थी, बेटा तुम तेजस्वी हो, वर्चस्वी हो, पराक्रमी हो, वीर हो, साहसी हो, महान हो। तो ऐसे विचार देती थी। तो उनका अंतिम बेटा अलर्क नाम का राजा बना, बड़ा प्रतापी राजा हुआ हमारी भारतीय संस्कृति में। तो माँ को निर्मात्री कहा गया। बालक को जैसे विचार देती है, जैसा निर्माण करना चाहती है उसके हाथ में। तो छठी माता से प्रार्थना की जाती है बालक का भविष्य निर्माण अच्छा हो। और दूसरी माँ जन्म देने वाली माँ है, वो भी अपने विचारों के द्वारा बच्चे को श्रेष्ठ बनाती है। जैसे पक्षी अपने अंडों पर बैठ करके सेते हैं, उनमें प्राण डालते हैं, ऐसे माता और पिता भी अपने विचारों के द्वारा अपने बच्चों को संस्कारित करते हैं। इसी भावना के साथ ये कार्यक्रम किया गया है। और जहाँ पे हमने पूजा की माँ छठी माता से बच्चे के उज्ज्वल भविष्य, दीर्घायुष, उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना के साथ अब हम यज्ञ करेंगे ताकि बच्चे का जीवन यज्ञमय हो। यज्ञ का मतलब परोपकारी। यज्ञ में जो कुछ भी डाला जाता है तो सब कुछ जल करके वो वायुमंडल में बिखेर देता है। तो बालक स्वार्थी ना हो, यज्ञ जैसा हो उसका जीवन। जिस माता पिता ने उसे पाला पोसा बड़ा किया है और उसको संरक्षण प्रदान किया है, उसको पढ़ा लिखा करके योग बना है, तो वो बालक आगे चल के सोचे कि मैंने जो उपलब्धियाँ किस लिए प्राप्त की, मेरे माता पिता का मैं ध्यान दूँ, समाज में मैं रहा हूँ तो समाज के कल्याण के लिए कुछ काम करूँ, त्याग करूँ, मेरी उपलब्धियों से अधिक लोग लाभ उठा सके, उसका नाम है यज्ञ। इसलिए हमारे यहाँ हर संस्कार में यज्ञ जुड़ा हुआ है। ये संस्कार के बाद में जब बालक 1.25 महीने का हो जाता है, 2.5 महीने का, 3 महीने का हो जाता है, फिर होता है नामकरण संस्कार। उसे एक नाम दिया जाता है पहचान के लिए, फिर उसे अच्छा नाम दिया जाता है कि तेरा जैसा नाम है वैसा तेरे काम भी होना चाहिए। बोध कौन कराते हैं समय समय पर? माता पिता। जैसे भागवत में एक ब्राह्मण देवता थे अजामिल नाम के, बहुत पतित हो गए थे, वेश्यागामी हो गए थे। देवऋषि नारद ने कहा तुम अपने बच्चे का ही नाम रख लो नारायण, तुमसे पाप कर्म के कारण भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। तो बोले हाँ इतना तो मैं कर दूंगा। तो बालक का नाम उन्होंने नारायण रख दिया।
कोई भी काम होता था बोलते नारायण पानी लाओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण यहाँ जाओ, नारायण वहाँ जाओ, एक माला रोज हो जाती थी। तो इसके कारण से उसकी नारायण नारायण कहकर ही मुक्ति हो गई थी। नाम का भी बहुत बड़ा महत्व है। बालक का फिर दूसरा संस्कार होगा नामकरण का। इसी प्रकार से हवन होता है, पूजा होती है, समाज के सामने, परिवार के सामने उसको नाम दिया जाता है। ये भाग भविष्य के लिए संस्कार किया जा रहा है 6 दिन के बाद में, जिसे छठी पूजन किया जाता है। और गायत्री माता की जय। ब्रह्म पूज्य गुरुदेव